तो आप देखेंगे कि ये जो एक बड़ा वाला लार्ज स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड, और जो स्मॉल है ये वाले, ये 0.04 जो है सेकेंड को शो करते हैं। सिंपल, हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गो ऑन। कल ईसीजी है, दिस इज पी वेव, पी आर इंटरवल, क्यू वेव, आर एस, दिस इज एस टी सेगमेंट, एंड टी, एंड देन यू। अच्छा, आप इसको जरा गौर फरमाइए इसके ऊपर कि जो हमने सारा कुछ पढ़ा है, इतनी मुशक्कत की है कि ये स्मॉल स्क्वायर इतना इस साइज का होता है, लार्ज स्क्वायर इस साइज का, इस सारे का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको ये मालूम हो कि अगर हम पी वेव को पढ़ रहे हैं तो पी वेव की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, दूसरे लफ्जों में इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। आप इन सारी वेव्स को, पी क्यू आर एस टी वेव्स को, आप मिलीमीटर्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक ये 2 स्मॉल स्क्वायर्स होनी चाहिए, 3 स्मॉल स्क्वायर्स होनी चाहिए, और दूसरा आप इसको सेकंड्स में भी बता सकते हैं कि इतने सेकंड लंबी पी वेव होती है, इतने सेकंड लंबा पी आर इंटरवल होता है, ठीक है। इसका मकसद ये था। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देखें कि ये पी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, इट्स अप टू लाइक 2.5, ठीक है। इसमें 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। इसी तरह पीयर इंटरवल यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक जा रहा है, ये 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, ठीक है। 5 स्मॉल स्क्वायर्स का मतलब था 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। ये देखें 0.2 सेकेंड्स। ये मकसद सिर्फ ये कि आप लोगों को इनकी नॉर्मल विड्थ मालूम हो, आपको इनकी नॉर्मल हाइट पता हो। लेकिन ये आगे आके जब हम वेव्स पढ़ेंगे तो सबका बारी बारी उसमें हम इसको डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये बताने का मकसद ये था कि जो स्मॉल स्क्वायर और लार्ज स्क्वायर को याद करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपको इन सारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन, विड्थ और हाइट का इल्म हो जाए। जी, अब आते हैं इसके इलेक्ट्रोड्स पे। ईसीजी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसको हम आमतौर पे लोग अक्सर लीड्स बोल देते हैं, दीज आर नॉट लीड्स, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। ये आपके सामने बड़े टिपिकल से इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें चेस्ट लीड्स होती हैं, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इसमें लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये वही आप लोगों को याद होगा, एक हमारा बड़ा मशहूर जमाना हम कहते थे रीड योर ग्रीन बुक, ठीक है। रेड इलेक्ट्रोड जो है राइट आर्म पे लगता है, लेफ्ट लेफ्ट पे लगता है। ये जो ग्रीन वाला है ये फुट साइड पे, और एक होता है ब्लैक कलर का, वो न्यूट्रल होता है, आप उसको राइट फुट पे लगाते हैं, राइट लेग पे या राइट फुट पे लगाते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोगों ने तो ऐसे याद किया था, रीड योर ग्रीन बुक, ठीक है। आर फॉर राइट, और ये जो रीड योर ग्रीन बुक येलो थी, ये लेफ्ट पे आती है। ये ग्रीन जो है ये भी लेफ्ट साइड पे आता है, लेकिन ये फुट एंड पे आता है, और ब्लैक जो है ये न्यूट्रल है और ये राइट साइड पे आता है। इन लीड्स को आपको याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने एग्जाम देना है, एग्जाम में कोई आपसे पूछता है तो फिर आप उसको बता सकते हैं, वरना ये आपका काम नहीं है, ये ईसीजी टेक्नीशियन का काम है। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं होगा कौन सी लीड कहाँ पे लगती है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आया उसने सही लीड्स लगाई भी हैं कि नहीं। तो इसका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि आपको इतना मालूम हो कौन सी लीड कहाँ पे लगती है। दिस इज V1, ये स्टर्नम की राइट साइड पे, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। V2 स्टर्नम की लेफ्ट साइड पे। V3 है ऑन द रिब है। V4, V5, V6 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, और ऑलमोस्ट ये जाके एपिक्स पे लगती हैं, ठीक है। ये एपिक्स तक चली जाती हैं। ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में है। V5 जो है ये एपिक्स पे है, V4 निप्पल के नीचे है। हम इस पे इतना टाइम जाया नहीं करेंगे, और ये वही दोबारा से ये आपको दिखाया है कौन सी कहाँ पे लग रही है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत अहम बात है कि आपको ये पता हो किस इलेक्ट्रोड की वजह से कौन सी ईसीजी की लीड प्रोड्यूस होती है। लीड्स क्या होती हैं? ये वो हैं जो ईसीजी जब आप देखते हैं तो ईसीजी के ऊपर 1 2 3 AVR AVL AVF, V1 V2 V3 V4 V5 V6 इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये होती क्या है, ये जनरेट कैसे होती हैं, हम इसके बारे में भी देखते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको इल्म में ये होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह की लीड्स होती हैं। एक होती हैं लिम्ब लीड्स, एक होती हैं चेस्ट लीड्स, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा लिम्ब लीड्स का, ये वाला पार्ट है हमारा चेस्ट लीड्स का, ठीक है। ये देखिए, अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, आपने अभी इस पिक्चर में देखा था, यहाँ पर ये, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4 ये हैं, 6 ये हैं,
हाउ कम कि 10 इलेक्ट्रोड्स लगाने से हमारे पास 12 लीड्स आ रही हैं? कैसे हो गया ये? इसके बारे में आप में से अगर किसी को मालूम है तो बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। कि आप 10 इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर रहे हैं और आपके पास आंसर में आगे 12 लीड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे? उसकी वजह यह है कि हमारे पास लीड्स में आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं बाइपोलर, एक को कहते हैं यूनिपोलर। आपकी जो एवीआर, एवीएल, एवीएफ है, V1 से लेके V6 तक, इसको हम यूनिपोलर कहते हैं। जो आपकी तीन लीड्स हैं 1 2 3, इनको हम बाइपोलर कहते हैं। ठीक है? एवीआर, एवीएल, एवीएफ, V1 से लेके V6 तक, इनको हम यूनिपोलर कहते हैं। लीड 1 2 3 को हम बाइपोलर कहते हैं। इससे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आता है कि ये होता क्या है? आप में से किसी को मालूम है कि बाइपोलर क्या होती है और यूनिपोलर क्या होती है? इफ एनीवन नोज, प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर आप में से किसी को मालूम है कि इसको बाइपोलर क्यों कहते हैं, यूनिपोलर क्यों कहते हैं, तो काइंडली आंसर इन द चैट बॉक्स। अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ उसकी रीजन क्या है। यूनिपोलर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें एक पोल चाहिए लीड जनरेट होने के लिए। बाइपोलर में आपको दो लीड्स चाहिए, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए लीड्स जनरेट होने के लिए। बाइपोलर के लिए दो पोल्स चाहिए। यानी दो पोल्स का मतलब ये है कि करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है? ऐसे होगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं बाइपोलर। यूनिपोलर क्या है? यहाँ लीड अटैच है चेस्ट पे या बाजू पे, ये लीड अटैच है। इसके जो आर पर करंट फ्लो हो रहा है, आप कह लो कि उसी जगह पे, जिस जगह पे लीड अटैच है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड करेगी। इसको यूनिपोलर कहते हैं। बाइपोलर लीड्स वो होती हैं जिसमें आपको दो पोल्स चाहिए, कि आपको इलेक्ट्रोड एक यहाँ लगाया हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया हुआ है, और जो करंट इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच में ट्रेवल कर रहा है वो रिकॉर्ड होगा, तो उसको हम बाइपोलर कहेंगे। दैट इज लीड 1, लीड 2, लीड 3। यहां तक समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो प्लीज चैट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आगे चलती हूँ। यूनिपोलर और बाइपोलर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? ओके, गुड। चलें फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं ईसीजी लीड्स रिप्रेजेंट्स विच साइड ऑफ द हार्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ लीड को देखकर बता सकते हैं कि ये आप कौन सी साइड ऑफ हार्ट को देख रहे हैं। चलें जी, अब हम आते हैं इसकी तरफ। जी, व्यू ऑफ द हार्ट। अब हमने पढ़ा था पहले तो लीड्स होती हैं, उसमें हमने पढ़ी थी लिम्ब लीड्स होती हैं, और हमने पढ़ा था उसमें लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड्स होती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि लिम्ब लीड्स में से भी दो तरह की होती हैं, यूनिपोलर होती हैं और बाइपोलर होती हैं। अब आगे फर्दर ये कि कौन सी लीड किस साइड ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं कि हार्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। इंफीरियर साइड ऑफ द हार्ट होती है, लेटरल वॉल होती है, इंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट है, और सेप्टल साइड है। इनके आगे आगे लिखा हुआ है। आप लोगों को इसको बहुत ज्यादा इतना वो लाइक इसको रटे लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको जब देखेंगे तो आपको आगे फर्दर जब मैं आपको बताती जाऊंगी ना, आपके लिए चीजें बहुत आसान होती जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिर्फ इतना सा याद रखने की कोशिश करनी है। इंफीरियर लीड्स कौन सी हैं? 2 3 एवीएफ। आप चाहें तो इसकी तस्वीर ले लें ताकि बाद में आप इसके साथ कोरिलेट कर सकें। लेटरल लीड्स कौन सी हैं? 1 एवीएल, V5 V6। एंटीरियर लीड्स कौन सी है? V3 V4। सेप्टल लीड कौन सी है? V1 V2। पहले हम अगर हम हार्ट की लीड्स को देख लें तो V1 V2 जो है ये सेप्टल सेप्टल वॉल, सेप्टम को शो करती है हार्ट के। V3 V4 एंटीरियर एस्पेक्ट, पूरी एंटीरियर वॉल को शो करती है। V5 V6 लेटरल को शो करती है। और जो बाकी लीड्स बच जाती हैं उसमें से बचती हैं हमारे पास 1 2 3। तो 1 2 3 में से 2 और 3 और साथ AVF, F फॉर इंफीरियर फुट, 2 3 और AVF, F फॉर इंफीरियर फुट, ये इंफीरियर है। AVL, L फॉर लेटरल, लेफ्ट, लेटरल, और लीड 1 ये लेटरल हार्ट को शो करेंगी। ठीक है? इट्स इजी। इसको बस आप लोग इसकी तस्वीर ले लें, फिर इसको हम आगे इसको देखेंगे। अब ये कि लीड्स होती क्या है, इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, एक आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लीड्स होती क्या है। बेसिकली लीड्स आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ऑफ द हार्ट। इसका मतलब भी मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी।
एक ये तस्वीर है, एक इसके बाद एक और है। आप ये देखें कि ये बेसिकली अगर आप ये सारे इन लोगों के ऊपर फोकस करें तो ये जो लोग बैठे हुए हैं साइडों पर, दीज पीपल, और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बेसिकली लीड है, इलेक्ट्रोड्स हैं या लीड्स कह लें। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो फ्लो कर रही है। अब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ थी तो ये सब इसको यहाँ सामने से देख रहे थे, ठीक है। इसके ऊपर ईसीजी के ऊपर, ईसीजी के ग्राफ पेपर के ऊपर एक डिफरेंट डिफ्लेक्शन पैदा होगी, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रेवल करके यहाँ तक आ जाएगी तो अब ये सब इसको उसकी बैक साइड से देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईसीजी के ऊपर डिफ्लेक्शन कुछ और होगी। जिस एंगल पे लोग उसको देखेंगे, अगर वो उसको अपनी तरफ आता हुआ देख रहे हैं, लाइक दे आर सिटिंग हेयर, और ये इसकी तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो इसमें आपके पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन पैदा होगी ग्राफ पेपर के ऊपर। अगर ये लोग यहां से देख रहे हैं एंड शी इज गोइंग बैक, तो इनको एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी ईसीजी के ग्राफ पेपर पे। इट्स वेरी इजी। अब एक और तस्वीर है, इसको देखिएगा, ये मेरी फेवरेट है। हमने अभी लीड्स की बात की थी कि लीड्स, कौन सी लीड कहाँ अटैच होती है। पहले हम लिम्ब लीड्स की बात करते हैं, ठीक है। दीज आर द लिम्ब लीड्स, ये हम लिम्ब लीड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब लिम्ब लीड्स हमारी कौन सी थी? हमारी लिम्ब लीड्स थी 1, 2, 3, एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ, यही थी 6 लीड्स, ठीक है। अब आप, ओके, 10 मिनट्स। अच्छा, हमारे पास मेरे पास जितने इस टाइम ऑडियंस है, मैंने आपको बताना था कि हमारा चूंकि ये पेड पैकेज नहीं है, क्योंकि हम पेड कंटेंट भी नहीं है, हमारा ये सारा फ्री सर्विस है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 10 मिनट्स के बाद, राइट 10 मिनट्स के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा, और देन वी विल टेक फर्दर 10 मिनट्स टू रिकनेक्ट। और उसके जब 10 मिनट्स हो जाएंगे तो मैं आपको दोबारा से इसी लिंक के ऊपर जो मैंने पहले शेयर किया, इस पे आप क्लिक करेंगे और दोबारा से आप सब लॉग्ड इन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट 40 मिनट्स का सेशन दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, ओके। ये 10 मिनट्स में अभी सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि शायद सेशन खत्म हो गया, सेशन खत्म नहीं हुआ होगा। आप 10 मिनट्स वेट करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ओके। ऑलराइट, चलें। अच्छा, हम जल्दी से इसमें लीड्स को वाइंड अप करते हैं ताकि हमारा सेशन खत्म होने से पहले आपको लीड्स की समझ आ जाए। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, इनके नामों से देखें, एवीआर कहाँ पर है? एवीआर इज ऑन द राइट साइड। तो ये हार्ट को किस साइड से देख रही है? राइट साइड से देख रही है। लेफ्ट, एवीएल इट्स द लेफ्ट, लेफ्ट लीड हार्ट को उसके लेफ्ट साइड से देख रही है। ओके, एवीएफ, एवीएफ कहाँ है? ये फुट एंड पे है। ये हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ये नीचे से व्यू कर रही है, इंफीरियर साइड से देख रही है। ये राइट से देख रही है, ये लेफ्ट से देख रही है, ठीक है। इन सबका व्यू सेम नहीं होगा। इसी तरह ये लीड 1 है। अब आप ये देखें, लीड 1 कहाँ पर है? ये लेफ्ट है। हमने पीछे ये पढ़ा था कि लीड 1 और एवीएल लेटरल लीड्स होती हैं, ऐसे ही है। तो ये हार्ट को लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व कर रही होती हैं, देख रही होती हैं। इसी तरह हमने कहा था लीड 2, 3 और एवीएफ इंफीरियर लीड्स हैं। तो ये अब देखिए, ये तीनों नीचे हैं। ये हार्ट को इस साइड से, नीचे से ऑब्जर्व करती हैं, और ये राइट पे है। अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि ये जब यहाँ से ऑब्जर्व करती हैं तो ये ऑब्जर्व कर क्या रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें कि एनाटॉमिकली हार्ट कैसे है। हार्ट इज नॉट स्ट्रेट एंड सेंटर। हार्ट सेंटर में जरूर है लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, लाइक ये ऐसे नहीं है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है नीचे सीधा। हार्ट कैसे है? टेढ़ा बढ़ा हुआ है। वैसे भी हार्ट टेढ़ा ही होता है। हार्ट टेढ़ा बढ़ा हुआ है, इट्स इन लाइक, इसका एक्सिस देखें क्या है। जब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन लेटरल है। और क्या है? इंफीरियर है। दोबारा देखें, ये हार्ट का एक्सिस, इट इज लेटरल, मोर टूवर्ड्स लेटरल एंड मोर इंफीरियर। तो अगर मैं आपसे कहूं तो क्या ये दुरुस्त होगा कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या हार्ट का एक्सिस है, एनाटॉमिकल या इलेक्ट्रिकल, उसका एक्सिस क्या है? इट इज इंफीरियर एंड लेटरल। तो हार्ट का एक्सिस क्या है? इंफीरियर एंड लेटरल। इस बात की समझ आ गई आपको? ठीक है। अब आप ये देखें, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर करंट आपकी तरफ, इस लीड की तरफ आता हुआ आएगा, ये उसको सामने से देख रहा है, करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हो रही है वो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द लीड, तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो अवे फ्रॉम दैट लीड कर रही है तो डिफ्लेक्शन नेगेटिव आएगी। ठीक हो गया? यहां तक तो समझ आ गई?
तो अब आप ये देखें कि ये राइट साइड पे है, ये इसको यहां से ऑब्जर्व कर रही है। मुझे ये बताएं प्लीज कि इसमें करंट का फ्लो क्या था? करंट का फ्लो वाज लेटरल, इंफीरियर एंड लेटरल, ऐसी था। तो ये राइट साइड पे है और करंट का फ्लो इज टुवर्ड द लेफ्ट, ऑलमोस्ट लेफ्ट। तो इट इज अवे फ्रॉम द राइट साइड, इट्स अवे फ्रॉम द राइट लीड। तो इसमें करंट, तो इसमें आपके पास जब ईसीजी देखेंगे तो एवीआर में डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगी, ठीक है। लुकिंग फ्रॉम हेयर, एवीएल, एवीएल कहां से देख रही है? लेटरल साइड से, लेफ्ट साइड से। वन कहां से देख रही है? लेफ्ट साइड से। अगर ये दोनों लेफ्ट साइड से देख रही हैं तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था करंट का फ्लो क्या होता है? इंफीरियर एंड लेटरल, इंफीरियर एंड लेटरल। इसका क्या मतलब है? कि ये करंट को अपनी तरफ आता हुआ देखेंगी, तो उसमें ईसीजी में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। सेम गोज हेयर, ये तीनों की तीनों लीड्स नीचे हैं, इंफीरियर हैं। और हमने क्या कहा था अगेन, कि हार्ट का एक्सिस क्या है और इसमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है? इंफीरियर, लेटरल, इंफीरियर एंड लेटरल। तो ये तीनों लीड्स नीचे हैं, नीचे से ऑब्जर्व करती हैं करंट को। तो इसका मतलब है कि करंट इसकी तरफ आता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से ईसीजी पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। यहां तक सबको समझ आ गया है? तो हम आगे चलते हैं। आपको यहां तक समझ आ गई है बात? सबको प्लीज चैट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आगे चलूं। हमारे पास जो 4 मिनट रह गए हैं, हम उसमें एवीआर, ओके। ये देखिए एवीआर का आपको मैंने कहा है कि एवीआर राइट साइड पे है। राइट है ना, आर फॉर राइट, ये एल फॉर लेफ्ट, ये एफ फॉर इंफीरियर। जो राइट साइड पे है इसमें आप देखें कि करंट का फ्लो इससे अवे है। क्यों है अवे? क्योंकि हमने कहा था कि हार्ट का एक्सिस इज लेटरल, लेफ्ट, इंफीरियर, लेफ्ट और राइट। और ये कहाँ से देख रही है? ये राइट से देख रही है। तो इसको करंट अपने से अवे जाता हुआ नजर आएगा। जब अवे जाता हुआ नजर आएगा तो इसमें ईसीजी में डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है। हो गई समझ आ गई? चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास रह गए हैं 3 मिनट, मुकाबला सख्त, क्योंकि फिर ये ऑफ हो जाएगा। जनाब ये देखें, अब आते हैं लीड वन। अब यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी लीड, आपको इसकी समझ आ गई। राइट, वो जो हम एवीआर, एवीएल, एवीएफ देखते हैं। अब हम लीड, हम ये थी यूनिपोलर लीड्स, ठीक है। यूनिपोलर लीड का मतलब ये कि ये जहां पर अटैच है उसके थ्रू एंड थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको उसको पिक करेगी और डिटेक्ट करेगी, और ईसीजी पे उसको जो है उसका प्रिंट आ जाएगा। लेकिन जो लीड वन है, लीड टू है और लीड थ्री है, ये बाकी लीड से डिफरेंट थी। हमने कहा था ये क्या थी? बाईपोलर थी। याद आया किसी को बाईपोलर? मैंने कहा था इनको 2 पोल्स चाहिए होते हैं। अब आप गौर करिएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा था कि यहाँ पे एवीआर होती है और यहाँ पे एवीएल होती है। यानी यहाँ पे राइट इलेक्ट्रोड, आपने जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, पिछली स्लाइड देखते हैं, ये देखें। ये हम अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये इस पे, ये, ठीक है। इसके ऊपर फोकस करें, ये लीड्स, ये, और यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। अब हम जाते हैं दोबारा अगली स्लाइड पे। अच्छा ये देखें, अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं 4। एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, मैं इसको परमानेंट मार्कर से करती हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ऐसे होता है। एक इस टांग पे होता है, एक इस टांग पे होता है, ठीक है। अब लीड, बाकी तो ठीक है, हमें समझ आ गई है कि ये एवीआर हो गई, ठीक है। हमने कहा ये एवीएल हो गई, ठीक है, ये भी समझ आती है। हमने कहा ये एवीएफ हो गई, ये भी ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि लीड वन, टू और थ्री कहाँ से पैदा हो रही हैं? ये कहाँ से आ गई? ये है बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब ये है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट विल जनरेट लीड वन। इसको 2 पोल्स चाहिए। ये राइट से जा रही है लेफ्ट की तरफ। हमने क्या कहा था? लीड वन क्या होती है? लेटरल लीड, लेफ्ट लीड, यानी कि हार्ट को लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करती है। इसमें इसको 2 पोल्स चाहिए जनरेट होने के लिए। इसी तरह जो हमारी L2 है, लीड टू है, इसमें करंट का फ्लो विल बी फ्रॉम राइट आर्म टू लेफ्ट लेग, हार्ट के एक्सिस में है, ठीक है। लीड टू जनरेट होती है। लीड थ्री कहाँ से जनरेट होती है? ये हमारे एवीएल, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोड लगा होता है वो, और जो फुट वाला इलेक्ट्रोड होता है, ये उन दोनों के बीच में जब करंट फ्लो करता है, उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब करंट जाता है, मूव करता है, तो लीड थ्री जनरेट होती है। समझ आई यहां तक सबको? इट्स इजी।
अगर किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लें, क्योंकि हमारा लास्ट 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड के बाद सेशन ऑफ हो जाएगा, और फिर हमें दोबारा से 10 मिनट्स पूरे लगेंगे अगला अगला सेशन कनेक्ट करने के लिए। ओके गुड, आपको समझ आ गई है, दैट्स गुड। ठीक, चलें, हमारा सेशन ऑफ हो रहा है। अब हम 10 मिनट्स का टाइम होगा, मैं आपको ग्रुप में दोबारा रिमाइंडर दे दूंगी कि सब लोग इसको ज्वाइन कर लें।